Assalamu alaikum students, welcome back in our second episode to the chapter Space Technology. Today we will do the sums, short example. What is the question? Suppose the orbit of a satellite is how much? 35,780 kilometer. From the Earth's surface, determine the tangential velocity of the satellite. ना जो टेंजेंशियल जो क्रिटिकल वेलोसिटी रहेगा वो उसको हमें डिटरमाइन करने का है। तो हमें क्या क्या गिवन देगा? जी दिया रहेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इट इज गिवन, मास ऑफ दैट इट इज गिवन, आपको फार्मूला याद होगा व्हाट इज द वेलोसिटी फार्मूला। तो हमें मास रखते हैं और रेडियस का जरूरत पड़ता है। द रेडियस इज दिस मच और उसका हाइट क्या है? फ्रॉम द सरफेस इज 335,780, so height is this much. The formula is of that tangential velocity is root under g multiplied by m upon r plus h. तो r plus h कितना हो गया? is this much. ना मीटर में हम लोग कन्वर्ट किए because these all are मीटर ना, इसीलिए मीटर में कन्वर्ट किए। see the formula is in meter इसलिए। तो this is the formula and we putting the value सबका पुट कर दिए, g का वैल्यू, m का वैल्यू और r plus h का वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? आप सबसे पहले क्या करो, जो 10 का वैल्यू है ना ये इसको अलग कर दो, 10 टू द पावर है ना इसका वैल्यू अलग कर देंगे। तो देखो अलग कर दिए और ना इसको से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा और ये कैसे हो जाएगा और इसको कैलकुलेट कर सकते कैसे? आप छोटे छोटे कैंसिल करो तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप इजीली। तो दिस इज द किलोमीटर, ये इतना किलोमीटर हमें मिलेगा आंसर। तो मीटर, ओके, दिस मच किलोमीटर इन 1 सेकंड। तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो तो 3 किलोमीटर 3.08 किलोमीटर पर सेकंड में इसका क्रिटिकल वेलोसिटी रहेगा ना, स्पीड वो रोटेट करेगा। तो वो एग्जांपल कौन सा था? हाई अर्थ ऑर्बिट वाला सैटेलाइट का वो। ये क्या है? उसी एग्जांपल का इन द प्रीवियस एग्जांपल हाउ मच टाइम द सैटेलाइट विल टेक टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड दैट, वो उसको कितना टाइम लग रहा है अर्थ में रोटेट होने के लिए। तो टाइम हम निकालने की बोल रहे हैं। टाइम निकालने की क्या दिक्कत है? हमें वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्टेंस हमें फाइंड करने का है, तो हमें टाइम मिल जाएगा। डिस्टेंस क्या है? क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है था, तो सर्कमफ्रेंस अगर हमें पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला था? 2 पाई आर फार्मूला होता है ना। 2 पाई आर, तो आर का वैल्यू क्या है? पाई का वैल्यू फिक्स होता है। आर का वैल्यू क्या है? अर्थ के सेंटर से अर्थ का रेडियस प्लस जो डिस्टेंस है उसको ऐड कर देंगे, हमें आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो इट इज इजी। The height of the satellite is this much. The velocity is given 3.08 km per second. Radius of the earth. Suppose that a satellite takes 3 seconds to complete one revolution. Distance traveled during the one revolution is equal to the circumference of the circular orbit. Circular orbit का ही circumference रहेगा। Circumference कैसे निकालते हैं? is 2 pi r है ना, during one revolution। तो r का वैल्यू कैसे निकालेंगे? द रेडियस, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। r ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये h है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो h कितना हो गया? हाइट कितना हो गया? हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फार्मूला है ना। v डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला होता है। तो 2 पाई r इज द सर्कमफेरेंस, डिस्टेंस एंड इज द टाइम। तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू। अब ये सबका वैल्यू पुट कर दो, फार्मूला लिखना हमारे, सबका वैल्यू पुट कर दिए, आपको टाइम मिल जाएगा। पाई का वैल्यू 3.14 होता है। तो व्हाट द टाइम नाउ वी गॉट इट आफ्टर कैलकुलेटिंग। तो दिस इज द दिस मच सेकंड। अब इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं। 60 डिवाइड बाय 60 डिवाइड करेंगे 60 अपन मल्टीप्लाइड बाय 60 मतलब 3600 से डिवाइड करेंगे। तो दिस मच इज द टाइम वी गेट इट 3 आवर
एंड 54 मिनट। आपको उसको कैलकुलेशन थोड़ा आप प्रैक्टिस करो, जिसको कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो उसके लिए प्रॉब्लम है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यस। अभी देखो जो सैटेलाइट जा रहा है, बोले पढ़ लिए थे, मैं इससे पहले आपको बताया GSLV, PSLV, ये सब बताया, मैंने बताया नहीं ज़्यादा डिटेल में। तो सैटेलाइट क्या होता है, तो लॉन्च व्हीकल जो होता है उस वो डिपेंड करता है, वो सैटेलाइट को पहुंचाता है। तो उसके बारे में भी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है 10th स्टैंडर्ड तक। हमारे 10th स्टैंडर्ड में ये सब नहीं था, वेरी इंटरेस्टिंग नॉलेज। कैसे कैसे वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिपार्चर हो रहा है, ये इसमें फिक्स था, फिर बाद में इससे अलग हो गया, और ये ना यूजलेस हो गया, तो ये अलग सेपरेट हो गया, और ये सैटेलाइट ये आगे चला गया। फिर बाद में क्या होता है, ये ओपन हो जाता है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आर यूज्ड टू प्लेस द सैटेलाइट इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट, ऑर्बिट में रखने के लिए, स्पेशल ऑर्बिट में रखने के लिए। तो वैसा जो जैसा ऑर्बिट जितना दूर है तो वैसा उसका व्हीकल बनाया जाता है। तो उसके बारे में देखने वाले हम लोग। सी The function of the satellite launch vehicle is based on the Newton third law of motion. Newton third law of motion क्या था कि जैसे एक्शन हो रहा है तो वैसे का रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो इंजन लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे से फायर पे है ना, गैस रिलीज हो रहा है, बहुत फोर्सफुली गैस रिलीज हो रहा है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना। तो ये जब नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो उसका ये एक्शन हो रहा है, इसका रिएक्शन क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, व्हीकल के ऊपर फोर्स लगेगा, और व्हीकल क्या होता है, ऊपर जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस फ्यूल यूज होता है, बहुत ही फोर्सफुली इसको क्या करते हैं, प्रेशराइज करके रिलीज कर देते हैं। और ये ऊपर की तरफ जब रिलीज होता है ये, तो ये फोर्सफुली क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। जैसे आप क्या करते हो, बलून में फूके है ना, और बलून जब खुल जाता है, आप उसको क्या किए, नॉट को टाइप नहीं किए, छोड़ दिए, तो बलून क्या वैसे जाता है ना, तो वैसा ये होता है। और उसके अलावा आप देखो जो रॉकेट है, रॉकेट में क्या करते हैं, पीछे से आप जलाते तो फायर जो है पीछे की तरफ जाता है ना, अब रॉकेट जो है आगे तरफ जाता है। तो उसी तरह का ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पे यूज हो रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। सी हाउ सैटेलाइट, सी किस तरह से सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है। सी जो रिएक्शन है ना, उसमें गैस भरे हुए थे, गैस रिलीज हुआ, और ट्रस्ट पे फोर्स, ट्रस्ट मतलब फोर्स ना, फोर्स टावर ऊपर की तरफ इसको सेंड कर रहा है, which drag the vehicle high into the sky, स्काई में पहुंचा देते हैं। वापस से देखते हैं, हाँ सी लेकिन जो गैस रिलीज हो रहा है ना, और ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एक सैटेलाइट में क्या होता है, अब जितना बड़ा जो सैटेलाइट है, अब छोटी चीज के लिए आपके लिए इजी होगा, अब ज्यादा बड़ा सैटेलाइट है उसके लिए अलग दिक्कत लगता है। तो ये सैटेलाइट क्या होता है कि अब एक साथ तो भेजना पॉसिबल नहीं हो रहा, और ये बहुत ज्यादा हैवी होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना कि इसका स्टेज होता है, इसमें अलग अलग स्टेज होते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज लिखा हुआ है, फोर्थ स्टेज यूजिंग लिक्विड फ्यूल, फोर्थ स्टेज वाला सैटेलाइट है ये। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो इंजन है ना, स्टार्टिंग हुआ, इंजन क्या हुआ, इस सब इंजन से ड्रैग किया, फर्स्ट स्टेज पे लेके गया काफी दूर तक। अब जब इसका फ्यूल खत्म हो गया ना, कि फर्स्ट स्टेज का, तो ये यूजलेस हो गया, लेकिन वो हैवी तो है ना, तो हैवी रहेगा, हैवी चीज तो यूजलेस है, तो उसको कैरी कर रहे हैं तो बेकार हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये अलग हो जाएगा। अभी कितना बचा, ये बचा, इतना बचा। अब जब ये और दूर जाएगा, हो जाएगा है ना, और दूर जाएगा, तो ये जब और दूर जाएगा, तो जब इसका फ्यूल खत्म होगा है ना, तो ये क्या करेगा, ये इसको इग्निट करेगा, इसको थर्ड स्टेज को, थर्ड ये भी क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। जब ये यूजलेस हो गया तो ये सेपरेट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, इग्निट होगा, ये वापस और ज्यादा डिस्टेंस लेके जाएगा। तो ये जब इसका यूज हो जाएगा तो इसका इंजन और ये फ्यूल जो इसका ये स्ट्रक्चर है, ये हैवी रहता है, ये यूजलेस हो गया क्योंकि सिर्फ वेट है, फ्यूल खत्म हो गया, तो ये भी सेपरेट हो जाएगा। तो ये लास्ट स्टेज में रहेगा। ये इसी तरह ये भी क्या होता है, ये यूज होकर के ये भी हट जाता है। फिर ये जो हमारा सैटेलाइट है वो जहाँ तक पहुँचने का रहता है वो एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में पहुँच जाता है। तो ये स्टेजेस में क्या होते हैं, लगाए जाते हैं। उससे क्या होता है कि वेट क्या हो रहा है, रिड्यूस होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये सेपरेट हो रहा है, वेट रिड्यूस होते जा रहा है, वेट रिड्यूस हो रहा है, तो वैसे और स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है। आप ये टीवी में बहुत जो आप यूट्यूब पे क्या करो, वीडियो क्लिक करो सैटेलाइट लॉन्चिंग का, उसमें बताएंगे फ्यूल फॉर्म अ मेजर प्रॉब्लम
portion of the total weight है ना of the launch vehicle. Thus the vehicle has to carry a large weight of the fuel with it. फ्यूल का सबसे ज्यादा वेट होता है, ये सैटेलाइट का ज्यादा वेट नहीं होता है, सैटेलाइट का वेट बहुत ही कम होता है, कुछ किलोज में रहता है, और ये सब फ्यूल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा किलोमीटर लेके जाने का है, तो बहुत ज्यादा फ्यूल इसमें यूज होते हैं। तो अब वर्क ऑन द प्रॉब्लम द लॉन्च व्हीकल विद मोर देन वन स्टेज आर यूज, अलग अलग स्टेज में यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे सेपरेट स्टिक किया हुआ है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्टेप आफ्टर लॉन्चिंग, ये जो व्हीकल का वेट है वो रिड्यूस किया जाता है स्टेप बाय स्टेज। तो ज्यादातर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर लॉन्च व्हीकल हैविंग टू स्टेज फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल, द फ्यूल एंड इंजन ऑफ द फर्स्ट स्टेज आर यूज्ड, पहला स्टेज का यूज हो गया, जब यूज हो गया तो ये क्या करेगा, दूसरे को इग्निट करेगा सेकंड स्टेज को, फिर सेकंड स्टेज उसको आगे तक लेके जाएगा, वो जब यूज हो जाएगा तो वो भी हट जाएगा, और जब तक सैटेलाइट क्या हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, जहां पे उसका डेस्टिनेशन था वहां पे वो रीच हो जा रहा है। दिस इन पार्ट आर स्पेसिफिक हाइट, बस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेट हो गया ना, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये यूज हो गया, इट गेटिंग सेपरेट, और ये आगे चला गया। अब इसमें जो सेकंड जो स्टेज लेगा या जो सैटेलाइट है, तो ये देखो स्टेज है, तो ये स्टेज क्या हो रहा है, ये वापस आगे जाके क्या होगा, ड्राइव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय ISRO ऑफ द इंडिया इज फिगर, तो यहाँ पे देखो स्टेज लगा हुआ है 1 2 3 4 स्टेज, तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग में चलेगा, फिर बाद में ये सेपरेट होते चला जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना सैटेलाइट का, बनाने में बहुत इसको लगता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब इसको एक बार यूज हुआ चला गया स्पेस में, यूज हुआ चला गया स्पेस में, यूज हुआ चला गया स्पेस में, है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर लग रहा है ये तो स्पेस में चला गया, जब उसके टैग को लगा तो वापस से आना मुश्किल है, तो आएगा नहीं। तो क्या करते हैं, यूएसए ने क्या किया कि सैटेलाइट ऐसा बनाया कि वो क्या होता है कि जाएगा वापस, जब उसका काम हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा, ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए वापस उसको मॉडिफाई करके वापस से रीसेंड कर सके। तो शटल स्पेस बोलते हैं उसको, स्पेस शटल है ना, एयरप्लेन जैसा होता है वो, और वो वापस वो अपने वार्ड पे क्या होता है, वापस से आ जाता है वो, उसका तो इस तरह का होता है वो, ये फ्यूल टैंक है ना, ये बंदा सेपरेट हो गया, ये स्टेज हो गया, फर्स्ट स्टेज है, दोनों साथ में जा रहे हैं, ये दोनों सेपरेट हो जाएगा। सेकंड स्टेज में इसको लेके गया, ये बहुत बड़ा टैंकर है, लेके जा रहा है, जब इसका काम होगा तो ये भी अलग हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। जब ये स्पेस में जो भी काम इसको फंक्शन दिया है, जितना टाइम का उतना करेंगे। अब इसमें ज्यादातर क्या होता है कि जो पैसेंजर होते हैं, मतलब जो एस्ट्रोनॉमिस्ट होते हैं, वो फिर बाद में क्या होता है, इससे रिटर्न भी आते हैं अपने स्पेस में, वापस अपने अर्थ पे रिटर्न आ जाते हैं। तो ये कॉस्टिंग था वो क्या है, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सेकंड टाइम इसको वापस से सेंड किया जा सकता है। रॉकेट और टाइप ऑफ फायरक्रैकर दिवाली शॉट ऑफ द लॉन्चर, वो भी क्या लॉन्चर जैसा हमें दिख रही है। स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ के दूर यह है ना, सर्च करने के लिए द टेलीस्कोप अपलोड आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, है ना, तो उसके लिए भी वो यूज होता है। सी है, देखो यहाँ पे लगा हुआ है, अब यहाँ पे देखो फ्यूल लगा हुआ है, ये दोनों फ्यूल है, अभी इग्निट हुआ है, अभी कैरी हो रहा है, तो बाद में ये सेपरेट हो जाएगा और इसके साथ जाएगा ना, ये बाद में इसका यूज होगा तो ये सेपरेट हो जाएगा। तो मैंने बताया कि दो तरह का होता है, एक अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट करने वाला और एक अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जाते हैं। मून है, मार्स प्लैनेट है, ये दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं कि वो कैसा वहां का प्लैनेट है, वहां का स्ट्रक्चर कैसे है, वहां पे एटमॉस्फेयर कैसे है। अब ये जो सैटेलाइट को हमेशा के लिए अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, इसकी पड़ जाते हैं हमेशा के लिए, है ना। तो ये जो सैटेलाइट जो हमारा अर्थ का सैटेलाइट वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल में कुछ में रहते ही है, लेकिन जो स्पेस के अर्थ से बाहर जाते हैं वो क्या होता है, हमेशा के लिए अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर चले जाते हैं। तो उनको बाहर जाने के लिए क्या चाहिए, एक एस्केप वेलोसिटी चाहिए, है ना, एस्केप वेलोसिटी, ताकि वो वहां से एकदम बाहर चला जाए। अभी कोई भी चीज फेंकते, एस्केप वेलोसिटी डिटेल में ग्रेविटेशन पुल चैप्टर में दिया हुआ है। अभी एक चीज फेंक रहे है ना, अभी कुछ देर के बाद जाने के बाद ये वापस इसका जो फोर्स खत्म होता है वो क्या तो वहां पे जाकर रुक जाता है और फिर नीचे की तरफ आता है। क्यों नीचे की तरफ आता है, क्योंकि ये ग्रेविटेशन पुल उसको नीचे खींच रहा है। अब एक ऐसा चीज है, मैं फोर्स लगाऊं कि यहाँ से जाते 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 हमेशा के लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाए,
तो उतना फोर्स से है ना उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए कि वो क्या हो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। और डिटेल में दिया हुआ है आपके ग्रेविटेशन पुल चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया था, आप उसमें से भी हेल्प ले सकते हैं। तो उसको डिराइव करने के लिए देखो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है ना, मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, मास ऑफ द अर्थ कितने हैं, दिस मच, अब रेडियस ऑफ द अर्थ कितने हैं, इज दिस मच, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मीटर फॉर द अर्थ। अब इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर 2g m अपॉन r, ये इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम इतना वैल्यू होना चाहिए 11 पॉइंट, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर सेकंड बोला मैंने, उतना स्पीड से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ में जा रहा है ना, 11.1 है मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड है, तो मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया था, अब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना, तो 11.2 आप मान के चलो है ना। अगर वो इसके ज्यादा से स्पीड से जाएगा कोई भी चीज, तो क्या होगा, वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को क्या करेगा, ओवरकम करेगा और हमेशा के लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर से वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। और ये जो स्पेस में जाते सैटेलाइट है ना मून या दूसरे प्लैनेट के पास, तो वो इस स्पीड से जाते हैं। मून मिशन देखते हैं, मून पे क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के द फर्स्ट स्पेस मिशन टू मूव द ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम वेयर मिशन टू द मून, है ना। सबसे पहले अगर स्पेस में गए तो लोग मून पे गए है ना, 8 एटमॉस्फेयर के बाद, क्योंकि सबसे नजदीक दिखता था, तो ये बोला जाता है कि यूएसए ने है ना और सोवियत यूनियन, जापान, इंडिया, ये सब क्या हो रहे जा वहां पे मून के एटमॉस्फेयर में पहुंचे। और यूएसए बोला जाता है कि वो मून पे लैंड भी किया, बाकी को लैंड नहीं किया, उसके एटमॉस्फेयर में रिवॉल्व कर रहे वहां पे सैटेलाइट बोला जाता है। चाइना भी है इसमें। द स्पेसक्राफ्ट इन द लूनर सीरीज सेंट बाय द सोवियत यूनियन, ओके, इट वाज लूना 2 एंड इट वाज इन 1959, ओके, एज अ फर्स्ट सच क्राफ्ट वाज सेंट। 15 स्पेसक्राफ्ट वेट केमिकल एनालिसिस, ओके, वहां पे मून में क्या है, क्या इसका मून बना हुआ है, तो उसके लिए क्या हुआ, एनालिसिस के लिए, ग्रेविटी के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए, डेंसिटी के लिए, रेडिएशन के लिए वो भेजा गया था टिल 1975 में। सैंपल ऑफ स्टोन कैसे है वहां पे देखने के लिए। ऑल दिस मिशन वेयर अनमैन्ड, मतलब बिना इंसान के था। फिर बाद में क्या अमेरिका ने भेजा है ना मैन मेड मिशन, और बोला जाता है कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग वो गए थे। अब उसमें बोल रहे जाते कि भाई बहुत सारे रॉन्ग है, उसमें फ्लैग भी लगा दिया। अब फ्लैग क्या होगा, फ्लोट हो रहा है, फ्लोट कैसे होगा, वहाँ पे हवा नहीं है तो है ना, फिर उसके शैडो दिख रहे हैं, शैडो कहाँ से आया, तो बहुत सारे रीजन बताते हैं, सही है कि गलत। आप यूट्यूब पे खुद से सर्च करो, उसमें आपको मिलेगा। तो इंडिया ने भी क्या किया, इसरो है ना, इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का चंद्रयान है ना सेंड किया, मून के ऑर्बिट में गया। और बोलते कि वो मून का मतलब पता चला कि वहाँ पे मून में भी वाटर है, वैसा लिक्विड सब्सटेंस वहाँ पे मून में भी है। इंडिया ने ये डिस्कवरी किया। अब मार्स मिशन के लिए इंडिया भी और दूसरे कंट्री भी, अभी यूएई भी है ना, उन्होंने भी सेंड किया था वहाँ पे मार्स को ऑब्जर्व करने के लिए। मून के बाद क्या सबसे बड़ा जो सबसे नजदीक प्लैनेट कौन है, मार्स है। अब इसमें दिखा रहे कि ये इंसान चला गया, वो तो इस फिल्म में दिखाया गया। तो मार्सिस्ट करके एक फिल्म निकली थी, आप देखो उसको, अच्छी फिल्म है, उसमें कुछ भी गंदगी चीज नहीं है, फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। मैंने तो देखा नहीं, मैंने सुना उसके बारे में, अच्छी फिल्म है। मार्स में जाते हो मतलब बताया जा रहा है, जस्ट हुआ नहीं है, प्रैक्टिकली बता रहे हैं सब, वहाँ पे लोग गए थे। तो वहाँ पे सैटेलाइट भेजे, वहाँ पे मतलब भेजा जा रहा है मंगलयान, कि इंडिया में फिल्म निकला मंगलयान करके। तो वहाँ पे was launched in 2003, was placed into the orbit of the Mars in September 2014 में ऑर्बिट में, ओके, ऑर्बिट में कहा गया। ऑर्बिट मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर में रिवॉल्व हो रहा है। मार्स का इंफॉर्मेशन ले रहे कि मार्स कैसा बना हुआ है। मिशन टू अदर प्लैनेट्स है ना, दूसरे प्लैनेट को ऑब्जर्व करने के लिए वो जो हमारे वर्ल्ड के जो यूरोपियन यूनियन है और नासा है, ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दूसरे प्लैनेट कैसे बना हुआ है, वहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है।
वहाँ पे सेट किया जा रहा है। और यहाँ अगर स्पेस से ही क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एस्ट्रॉयड है, ये कॉर्बेट, इसके बारे में भी सारे इंफॉर्मेशन लाने के लिए वहाँ पे भेजे जाते हैं। स्पेस में जो सैटेलाइट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। They are getting more very useful information from this mission, clarifying about the origin and evolution of the solar system. Solar system कैसे exist हुआ, कहाँ से बना, उसके बारे में ऑब्जर्व करने के लिए। इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, हमारे इंडिया का has made a remarkable progress ना स्पेस में। वर्ल्ड की 6-7 कंट्री है, उसमें से इंडिया का भी नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। to put us having weight of satellite, इतना केजी का सैटेलाइट भी इंडिया भेज चुका है। और इंडिया ऐसा काफी सारे विद द हेल्प ऑफ रशिया इंडिया का बहुत ज्यादा साथ देता है। सैटेलाइट जो भी होता है इंडिया उस रशिया से हेल्प लेकर के करते हैं। रॉकेट जो होता है रशिया का होता है। तो इनसैट और जीएसटी सैटेलाइट है ना, सीरीज ऑफ सैटेलाइट है, मतलब सैटेलाइट का नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये यूज होता है। इनसैट और जीएसटी जो था वो सैटेलाइट का नाम है। अभी टेलीफोन सर्विस, ये सब सर्विस के लिए क्या हो रहा है, सैटेलाइट यूज होता है और ये इजी होते जा रहा है। आप अपने अब्बू से पूछो, दादा से पूछो, तो उस टाइम में कितना दिक्कत था, लेकिन अभी ये चीज और इजी हो जाती है। एडू सैटेलाइट एजुकेशन सिस्टम के लिए, मतलब एडू सैटेलाइट मतलब ऑनलाइन जो एजुकेशन देगा वो खत्म नहीं होगा, वो और जाके कॉमन हो जाएगा। तो आप अपने आप को हैबिचुएट कर लो, अपने छोटे भाई लोग को इनकरेज करो कि आदत होने वाली है। फ्यूचर में भी क्या होगा कि टीचर ना कुछ सब्जेक्ट ना कुछ चैप्टर आपको यहाँ पढ़ाएंगे, कुछ चैप्टर आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अपने आप को ये आदत बना लो कि हमें करना है क्या, ये मत करो कि इससे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। अपने आप को आदत डालो, सब कुछ हो जाता है। IRS सैटेलाइट सीरीज इन वर्किंग फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए काम आते हैं। अब लोकेट करने के लिए क्या, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड स्पेसिफिक जगह पे लोकेट करने की पोजीशन के लिए यूज होता है। IRS सैटेलाइट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो ये सब इंफॉर्मेशन है, आप डिटेल में दिया हुआ, अपनी टेक्स्ट बुक में भी डिटेल में आप जस्ट रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मोर इन्फॉर्मेशन। अब ये जो थे राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन के रशिया के सैटेलाइट से वहाँ पे गए थे। कल्पना चावला 336 आवर के नासा के सैटेलाइट से उन्होंने वहाँ पे, लेकिन जब वो रिटर्न आ रहे थे तो एक्सप्लोड हो गया और उनका इस पे इंतकाल हो गया। सुनीता विलियम इंडिया ओरिएंट की तो 192 डेज वहाँ पे स्पेस में रहे थे उन्होंने, 29 आवर्स आउटसाइड द स्पेस स्टेशन वर्क को, और स्पेस स्टेशन के बाहर वर्क किए उन्होंने कुछ काम जो भी था। सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो इंडिया में कहाँ है, तुम्बा में, तिरुवनंतपुरम में, उड़ीसा में। श्रीहरिकोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो आपको नॉलेज के लिए। श्रीहरिकोटा इधर है, तुम्बा इधर है। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विक्रम, ये सारा का स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम में, वहाँ से इसकी रिसर्च होते रहता है। इसके अलावा ये सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर जो अहमदाबाद में है, तो वहाँ पे भी श्रीहरिकोटा और अहमदाबाद में भी है। स्पेस डेब्रिस का क्या था, मतलब कि जो सैटेलाइट जाता है वो बाद में क्रश हो जा रहा है, टूट जाते हैं ना, तो करोड़ों से ऐसे डेब्रिस वहाँ पे है, वहाँ पे करोड़ों से। अब वो क्या करते हैं, नुकसान देंगे, दूसरा सैटेलाइट गया वो जाके टकरा गया तो दूसरे सैटेलाइट में नुकसान होगा। तो इस तरह से मैनेज करने के लिए चैलेंज हो रहा है, क्योंकि हर कंट्री कर रहा है, क्योंकि ये नेसेसिटी हो गया, हर कंट्री भेज रहे सैटेलाइट। अब कुछ दिन के बाद क्या होगा, खराब हो जाए, वो खराब हो जाते तो वेस्ट है वहाँ पे। अब उसको मैनेज करने के लिए क्या होगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा फिर ना, ऐसे बता रहे मतलब अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें, और ये बोलते करोड़ों डेब्रिस वहाँ पे बने हुए हैं। अब वो कुछ सेंटीमीटर का भी होता है तो ये भी डेब्रिस हो गया, डस्ट पार्टिकल बन गया वहाँ पे। अब हार्मफुल क्या है, ये चीज़ हार्मफुल दूसरे सैटेलाइट के लिए आगे जाके हार्मफुल होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज द चैप्टर, सैटेलाइट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।